हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये टाइटल देख के शायद आपको पता चल ही गया होगा कि ये कोई व्लॉग नहीं होगा, ये एक काइंड ऑफ इंटरैक्टिव सेशन होगा। इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स अभी नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, जो आपको दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ये मैंने बहुत बात जाना है। So, if you don't know me, I am Dr. Dipanjan Chatterjee, first year postgraduate trainee in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery. So, in this video, I'll cover some 5 key points that will help you as a guide to decide about your field and how to, adapt into your new environment and your new PG life. Preparing for the NEET exam is a different ball game. But after you get into PG, first thing you have to do is build a strong mindset. What do I mean about building a strong mindset? अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको उस काम को कंप्लीट करना ही होगा. There will be very less people who will be able to help you, but most of the time you have to handle the situation on your own. मैंने ये चीज़ बहुत थक के खाते खाते ये सीखी है कि मुझे लगा था कि फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ तो कुछ तो हेल्प मिल जाएगा सीनियर से, बट ऐसा होता नहीं है. सर्टेन लेवल तक मिल जाती है, बट यहाँ पे और जैसे कि हम लोग को यूजी में होता था कि कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझाया जाता है. यहाँ पे समझाया नहीं जाएगा आपको कुछ, आपको खुद से समझना पड़ेगा चीज़ों को और अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा. जितना चीज़ों को संभालने की कोशिश करोगे वो उतना फैलेगा, जितना आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे उतना वो स्प्रेड होएगा. थिंग्स विल हैपन. जब हम यूजी करते हैं तब हमारा टॉलरेंस लेवल थोड़ा अप टू सर्टेन पॉइंट कम ही होता है, बट यहाँ पे ड्रास्टिक एक चेंज होता है. तो उसमें क्या होता है, आपको टॉलरेंस लेवल थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी. पीपल विल से यू, पीपल विल टॉन्ट यू, पीपल विल ट्राई टू हर्ट यू, बट डोंट गेट हर्ट. Post graduation is already a very limited period of time. It's not about 5 years. It's just about 3 years and वो पलक झपकते निकल जाएगी. मुझे याद है कि मेरा एडमिशन 2024 के अगस्त में हुआ था और पलक झपकते कैसे 7 महीने बीत गए आपको पता भी नहीं लगेगा. इन चीज़ों में फंसे रह जाओगे तो कब टाइम निकल जाएगी, आप ग्रोथ आपको होगा नहीं, आप एक स्टैग्नेंट लेवल पे अटक जाओगे और टाइम बीत जाएगी. So the next key point that I will give you is that always take the difficult road. Don't get afraid of doing hard work. Hard work से जितना आप भागेंगे उतना आपको डिफ़िकल्टी और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी. कभी कभी सिचुएशन ऐसा होगा कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ फिर से करेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट रोड लेना मतलब कि उसमें आपके साथ कोई चलेगा नहीं. आपको खुद को ही करना पड़ेगा, उसको मैनेज हैंडल जैसे भी करना है करना पड़ेगा. और उसमें भी अगर आप फेलियर हो गए आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे लोग. डोंट गेट अफ्रेड ऑफ द पेन, जस्ट फेस द पेन, फिक्स इट एंड मूव अहेड. आपको ये पहले से ही माइंडसेट बना के रखनी है. यू आर एन इंडिविजुअल, कोई आपके साथ नहीं रहेगा. आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे और जो क्रिटिसाइज करेंगे वो एक तो वो काम कर नहीं रहे हैं जो आप कर रहे हो, और अगर उस काम को करते करते आप फेलियर भी हो रहे हो, उसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है. आपका तो वैसे ग्रोथ हो ही रहा है. एक टाइम आएगा कि आप जो डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो वो करते करते आपको क्रिटिसिज्म इतना मिलेगी, इतना आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कभी कभी आपको ये खुद को डाउट हो जाएगा कि अरे मैं एक्चुअली सही भी हूँ क्या, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो फेलियर में ही जा रहा हूँ. बट ये बात ऐसा नहीं. आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे आप इतना स्ट्रॉन्ग माइंड एक बिल्डअप कर चुके होगे जिसकी कोई हद नहीं होगी. अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है तो आपको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा. सो माई थर्ड की पॉइंट विल बी ट्राई टू हैव अ वेरी हाई वर्क एथिक. यू गिव योर सेल्फ अ टाइम कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टास्क मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो गिव योर सेल्फ सम टाइम. हैव पेशेंस. उसको समझो पहले टास्क को कैसा है, ये टास्क कैसे कंप्लीट हो सकता है, देन एडप्ट अकॉर्डिंगली. जब मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम हमारे जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लिया हूँ उसमें इंस्पेक्शन का टाइम चल रहा था. शायद आपकी यूजी लाइफ में आप देखे होंगे पीजीज़ के ऊपर ऑलमोस्ट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि
जो भी पेपर वर्क होता है उसको कंप्लीट करना रहता है इंस्पेक्शन के पहले। सो आई वॉज अ टोटली न्यू पर्सन, इट वॉज एब्सोल्युटली न्यू टास्क टू मी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा था कि एक कुएं से उठा के एकदम सी में फेंक दिया गया है। सो आई was getting like, what man, I'm unable to just do these simple tasks, and I have joined this program, and what will I do when difficult task comes in the next phases? I was getting bombarded by task, and I was like, man, it's really difficult. So what I did, every day I used to think, no man, ये जो डिफ़िकल्टी है, ये जो टॉलरेंस लेवल है, इंक्रीज नहीं करूँगा तो बाद में जो टास्क आने वाले होंगे ये और भी डिफ़िकल्ट वाले ही आएंगे। अगर अभी से मैं अपना टॉलरेंस लेवल इंक्रीज नहीं किया, सो इट विल बी गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फर्दर अपकमिंग टास्क्स। सो माय फोर्थ key point will be that do not get bothered by everything that you hear. अगर आपको कुछ भी सुनने में आ रहा है और उस चीज़ को लेके आप दुखी हो जा रहे हो, आपका मेंटल पीस बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होने वाला है। अगर आप ऐसे हो तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि जो भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, एक्चुअली क्रिटिसिज्म नहीं, एक्चुअली जो कुछ भी आपके बारे में कोई भी बोल रहा है वो एक एज अ फीडबैक आप ले लो, और आपको फीडबैक को ना क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, जो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, वो तो अच्छा ही है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। सो नेगेटिव फीडबैक को ना आपको दोनों टाइप में डिवाइड करनी पड़ेगी। एक है कि हाँ, एक्चुअली जो प्रोडक्टिव नेगेटिव फीडबैक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वे आई एम टॉकिंग, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, फिर आप मुझे फीडबैक ये दे सकते हो कि आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ये ऐसे आपका बात करने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज अ पॉजिटिव वे टू टेक अ नेगेटिव फीडबैक, राइट। और एक टाइप का नेगेटिव फीडबैक ऐसे होता है कि यू नो सम पीपल विल से, अरे ये दीपांजन ऐसे बैठा है, दिस इज नॉट अ वे टू सिट, you know, he is wearing a red t-shirt in this morning, you know, this is not a way to wear a red t-shirt in the morning, you know, blah blah blah. This is what is this? This is a vague negative feedback. इसको क्या करना है? इसको सुनना ही नहीं है, इसको लेके गार्बेज में फेंकना है। आपको नेगेटिव फीडबैक्स को क्लासिफाई करनी पड़ेगी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में, और एक है नेगेटिव फीडबैक में। जो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होते हैं जो कि आपको बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरा शायद बात करने का तरीका आपको अच्छा ना लगे, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि दीपांजन, तुम्हारा इस जगह पे ये बोलना सही नहीं था। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दैट फीडबैक एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बट व्हाट इज दिस कि इफ समबडी सेज कि यू आर वेयरिंग अ रेड टी शर्ट इन दिस मॉर्निंग, यू नो, ये राहु अभी ठीक नहीं है तो रेड नहीं, आपको ब्लैक पहनना चाहिए, ये सब, दिस इज अ वेग नेगेटिव फीडबैक, राइट। So to keep your mental peace at ease, you have to build a skill where you are able to filter out the feedbacks and segregate the feedbacks into this way. So अगर आपको ये feedback manage करना सही से नहीं आया, then this will going to be the most difficult part, which will drain most of your energy out of you, and your head will get engaged in a loop of overthinking कि वो ऐसा क्यों कह दिया, ये ऐसा क्यों कह दिया, वो कैसे कह सकता है ये चीज़ मेरे बारे में। ये ओवरथिंकिंग आपके मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ा देंगी। सो आपको ये सेग्रीगेशन करना आना ही आना होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पीजी लाइफ, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म तो आपको फेस करनी ही है, और कौन सी क्रिटिसिज्म आपको बिल्ड कर रही है और कौन सी क्रिटिसिज्म एकदम ही वेग है, ये आपको क्लासिफाई करना आना ही पड़ेगा। सो माई लास्ट एंड फिफ्थ की पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव मच टाइम, ओके, सो यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एक तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, जो कि है 3 साल, और यही है जो लास्ट आपका स्टूडेंट फेज चलेगा। ये फेज बीत गया ना, और आपने अगर अपना स्किल्स को अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया, then it is going to be very difficult for you in the upcoming times, क्योंकि इसके बाद आपको गाइड करने वाला और कोई रहेगा नहीं। जो भी कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो खुद को ही लेने होंगे। तो
just focus on yourself and don't get bothered, don't get diverted in this talkings, this chaos, and this is going to be a part of your PG life. Chaos is a regular part of your PG day-to-day life. Okay, so you have to get out of it. Just focus on yourself, focus on your tasks. अच्छे से काम करो, अच्छे से स्किल डेवलप करो, and have have a high ethics towards yourself कि मुझे स्किल डेवलप करनी है, मुझे उस स्किल को इतना डेवलप करनी है कि that will help me beyond my academics and throughout my life. You have to develop your skills as much as possible in this 3 years. 3 years बहुत ही कम है अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए. Just focus on the stuff that matters. पेशेंट कैसे हैंडल करना है, पेशेंट कैसे डील करना है, उसको डेवलप करो. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पीडियाट्रिक्स में नहीं जा रहे हो, आपके पास कोई बच्चा आता है, उसको हैंडल करना इज अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एज अ सर्जन और एज अ MBA स्टूडेंट, राइट. फॉर मी इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. मैं किसी भी बड़े पेशेंट्स को हैंडल कर सकता हूँ, बट जब मेरे पास OPD में बच्चे आते हैं ना, तो दे आर क्वाइट अ बिट टू हैंडल. Try to fill up the gaps where you are lacking and try to develop the skills that will help you throughout your life. So these were the few key points that I learned with time in this post graduation period. I hope कि आपको थोड़ा ये हेल्प करे एज अ गाइड, क्योंकि जब मैं एडमिशन ले रहा था तब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी और मुझे इन सब बातों का पता भी नहीं था कि इतना चेंज हो जाता है UG और PG लाइफ में. लाइफ इज़ क्वाइट अ बिट डिफरेंट दैन UG. सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो और ये आपको थोड़ा हेल्प करे up to some extent in your tackling your day-to-day post-graduation life. If you like this video, please give it a thumbs up. I'll meet you again on another perfectly ordinary day. Until then, goodbye.